नगर पंचायत डोंगरगांव, नगर पंचायत चिड़िया और नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, इसमें कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी और वार्डों में इसका प्रकाशन हुआ है, डोंगरगांव में और डोंगरगढ़ में। और इसी तरह से छुरिया में इन तीनों ऑफिस के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल छुरिया में हुआ है और लाल बहादुर नगर में महिला भवन लाल बहादुर नगर में। इसी तरह से 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक इसमें दावा पत्र जो लिए जाएंगे नगर पालिका डोंगरगढ़ में सभी 24 वार्डों में लिए जाएंगे, डेजिग्नेटेड जो भी जगह है उसमें, और डोंगरगांव में एसडीएम कार्यालय में, तहसीलदार कार्यालय में, सीएमओ कार्यालय में और सभी वार्डों में। छुरिया में स्वामी आत्मानंद स्कूल छुरिया में और डोंगर लाल बहादुर नगर में लाल बहादुर नगर में। क्योंकि नगर निगम का परिसीमन का जो काम था उसको लेकर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, तो अभी नगर निगम राजनांदगांव के बारे में अभी कुछ डेट नहीं है। जैसी वो सारी चीजें फाइनल होंगी उसके बाद राजनांदगांव नगर निगम के बारे में चीजें पता लगेंगी। इसमें प्रारूप का 1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या 27 तारीख से प्रारंभिक इसका प्रकाशन होगा और दावा पत्र 24 तारीख से लेकर के 29/10/2024 तक रहेगा। उसमें भी टाइमिंग वही है, नॉर्मल बाकी रेस में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेगा और अंतिम तिथि को 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक रहेगा। 21 तारीख से प्रारंभिक इसका प्रकाशन होगा और दावा पत्र 24 तारीख से लेकर के 29/10/2024 तक रहेगा। उसमें भी टाइमिंग वही है, नॉर्मल बाकी रेस में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेगा और अंतिम तिथि को 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक रहेगा। और प्रारूप 1 में प्राप्त दावा पत्र का निराकरण करने की तिथि 8/11/2024 रहेगी। अपील इसमें किया जा सकता है, दावा पत्र के निराकरण के आदेश के बाद अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर किया जा सकता है। अंतिम प्रकाशन 3 जगह पे होगा, ये भी जहाँ पे प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है उन्हीं जगह पे अंतिम प्रकाशन होगा। इसमें हम लोग जागो कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का जागरूकता अभियान, यदि वह 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और ये सामान्य तौर पे उस वार्ड का या उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। विधानसभा के निर्वाचन का जानकारी भी आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन अब आगे कई लोगों का नाम जैसे नगरीय निकाय क्षेत्र में भी मतदाता सूची में गाँव जो होता कैसा है नाम, लेकिन वहाँ से तो नाम कटवा के लाना पड़ता है। मान लो मैं अगर जगह चेंज कर रहा हूँ तो पाँव देते हैं सर, उसके बेस पे ये क्या होता है, ग्राम पंचायत का मतदाता सूची और जनरल इलेक्शन के मतदाता को रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय से जनरल इलेक्शन की मतदाता सूची को बेस मतदाता सूची बनाते हैं, तो उसमें जो नाम है वो तो रहेंगे। ऐड करने के लिए अब उसमें ऐड करना या घटना, वो दोनों चीजें अभी भी इसमें कंटिन्यूअस रहेंगी। तो जब तक वो वहां पे आपत्ति नहीं होगी तो उसको नहीं करता, तो वहां भी पड़ा रहता था, यहाँ आके भी जुड़ जाता था, हम लोग में खुद ही होता था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई अब इस तरह का ट्रांसफरेबल में एक ट्रांसफर का भी फॉर्म अलग से आ गया। पहले केवल जोड़ने का है तो हम जोड़ते जाते थे, अब वो ट्रांसफर वाला आ गया, तो अब हम ट्रांसफर है तो हमसे पूछते हैं कि भाई इससे पहले कहाँ, तो वो कटता है और यहाँ जुड़ता है। ऑनलाइन नहीं होता, जैसे ईसीआई में ऑनलाइन करते हैं पूरा। हाँ, प्रारूप यहाँ से लेकर के इस जगह पे जहाँ पे ईसीआई का हर 3 महीने में 4 महीने साल में 4 बार कर दिया है, तो ये अच्छा हो गया, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा मतदाता इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर ये लाउड स्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार करें, उसमें भी डिसेबल वगैरह रहता है, सब है उसमें, कहीं कोई बंधन, कहीं कोई बंधन की छूट नहीं है इस पे मिला जिसका सामान्य निर्वाचन में नाम जुड़ गया है। सामान्य निर्वाचन मतलब अपन अभी लेटेस्ट में देखते हैं लोकसभा उस वाली मतदाता सूची में जिसका भी नाम है वो ऑटोमेटिक उस एरिया का जो भी वार्ड होगा है ना, उसमें उसका नाम आ जाएगा।
लेकिन उस पर भी हम लोग दावा पत्ती करेंगे। कई बार क्या होता है, मान लो इस वार्ड की जगह इस वार्ड में आ गया, है ना, आना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो किसी टेक्निकल कारण से या मैनुअल उसको देखने में मिस्टेक हो गया, तो उस पर दावा पत्ती करने का प्रावधान है। इस साल सर ऐसा ही मामला आया था, कई लोग का नाम नहीं था, दूसरे वार्ड में था। क्या होता है, इतना बल्क काम रहता है। अगर मान लो कहीं मानवीय भूल होकर के हुई है तो गलत तो है, लेकिन वो ऐसा बहुत ज्यादा बनिश क्या करेगी। लेकिन अगर जानबूझ करके किसी ने किया है तो पनिशेबल है। अभी तो ऐसे केस कहीं था, परिसीमन जो हुआ था वो 51 के लिए था जो रुक गया, तो उसमें सरकार ने बढ़ाने का नहीं दिया। हाँ एज इट इज है, मतलब हमारे यहाँ वार्डों की संख्या नहीं बढ़ रही है, एज इट इज। वो चैलेंज करेंगे कि ये नहीं है, 2 रुपये पटाना पड़ेगा वहाँ। ज्ञापन से नहीं होता है, वो देन एंड देयर वही डिसीजन होता है। आपका जो केस है वो बाद में उन्होंने बोला है कि ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, वो बाद वाला होता है, बाद में नहीं होता है। इसीलिए जैसे मान लो हम किसी कैंडिडेट के एजेंट हैं, एजेंट तो वहाँ तुरंत तुरंत ही करेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं ये नहीं है, तो बोलेगा, दूसरा पक्ष बोलेगा है, तो फिर वो 2 रुपए जो ऑब्जेक्शन करता है वो जमा करेगा और उसकी फिर जांच होगी, उसी को चैलेंज वोट बोलते हैं। जांच होने के बाद अगर वो ऐसा पता लगता है कि सही है तो वोट डालने दिया जाएगा, सही नहीं हो तो उसका 2 रुपए जब्त हो जाएगा, उसका वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ऐसा है। जी सर, आज राजनांदगांव जिले में नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का जो अभी निर्वाचन होना है, उसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है 16/10/2024 को। नगर निगम राजनांदगांव को छोड़ करके, चूंकि यहाँ पे परिसीमन को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, शेष नगरीय निकाय जिसमें नगर पालिका डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर नगर पंचायत, उसमें आज प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। और 16 तारीख से लेकर के ये 23 तारीख तक, बाकी दिन 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। अंतिम दिन यानी कि 23 अक्टूबर को ये 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक दावा पत्ती उसमें लिए जाएंगे। जो भी दावा पत्ती आएंगे उसका फिर अंतिम निराकरण करके 22 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नगरीय निकाय के लिए किया जाएगा। इसी तरह से ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के लिए भी उसकी भी हमारी तैयारी हो रही है। 24/10/2024 से लेकर के 29/10/2024 तक इसका दावा पत्ती लिया जाएगा। 24/10/2024 को इसका प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 29 तारीख को दावा पत्ती लेने का अंतिम दिन रहेगा, जो 3 बजे तक होगा। बाकी दिन इसमें भी 10 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें जो भी दावा पत्ती आएंगे उसका निराकरण हो करके इसका 29 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।